Hello students, it's Anuradha ma'am here. Welcome to my YouTube channel Make Concept Easy. आज के वीडियो लेक्चर में क्लास 11th एंटरप्रेन्योरशिप को कंटिन्यू करते हुए मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी बिजनेस एथिक्स। क्या होते हैं बिजनेस एथिक्स? बिजनेस एथिक्स समझाने से पहले मैं आपको मीनिंग बताऊंगी एथिक्स का। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एथिक्स क्या होते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे बिजनेस एथिक्स। देखो, जो ये वर्ड है एथिक्स, ये कहां से ओरिजिनेटेड है, कहां से हमने इस वर्ड को डिराइव किया है। एथिक्स ये वर्ड डिराइव हुआ है ग्रीक वर्ड ईथोस से। ग्रीक वर्ड ईथोस, इससे हमें मिला है एथिक्स। ईथोस का ग्रीक लैंग्वेज में मीनिंग होता है नॉर्म्स, आइडियल्स, मॉरल्स और करेक्टर विच आर प्रिवेलिंग इन द सोसाइटी। ऐसे नॉर्म्स, ऐसे आइडियल्स, ऐसे मॉरल वैल्यूज जो सोसाइटी में डिजायरेबल है, सोसाइटी में एक्सेप्टेबल है, उसे हम कहते हैं एथिक्स। देखो, एथिक्स का अगर हम डिक्शनरी में मीनिंग देखते हैं तो एथिक्स का मतलब होता है आचार विचार। यानी जैसे हमारे विचार होंगे उसके अकॉर्डिंग ही हमारा आचार होगा। विचार को इंग्लिश में कहते हैं थिंकिंग और आचार को इंग्लिश में कहते हैं बिहेवियर और कंडक्ट। जैसी हमारी थॉट होगी, जैसा हमारा परसेप्शन होगा, उसके अकॉर्डिंग ही हमारा बिहेवियर डेवलप होता है, हमारा कंडक्ट डेवलप होता है। तो एथिक्स ये ऐसे प्रिंसिपल हैं जो हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं। ये इंडिविजुअल की हेल्प करते हैं ये डिसाइड करने में कि उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसके लिए क्या सही है, क्या गलत है। तो एथिक्स क्या होते हैं? एथिक्स ये ऐसे सेट ऑफ नॉर्म्स होते हैं, ऐसे सेट ऑफ प्रिंसिपल्स होते हैं जो डिसाइड करते हैं व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट। तो देखो, आपको क्या लिखना है? आपको लिखना है एथिक्स आर कंसर्न विद व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। देखो, सोसाइटी में जब हम कोई भी बिहेवियर एग्जिबिट करते हैं, किसी तरह का कोई भी व्यवहार करते हैं, तो उस व्यवहार में क्या हमारा सही व्यवहार है और क्या गलत व्यवहार है, ये डिटरमाइन करते हैं एथिक्स। किस तरह से हमें सोसाइटी में बिहेव करना चाहिए, क्या सही है और क्या गलत है। एथिक्स का मीनिंग यही होता है कि क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। जो काम सही है, जो काम अच्छा है, जो किसी के लिए बेनिफिशियल है, वो एथिकल होता है। और जो काम गलत है, जो किसी का नुकसान करता है, वो अनएथिकल बिहेवियर होता है। तो देखो, सोसाइटी में जो एथिकल बिहेवियर है वो एक्सेप्टेबल है, वो डिजायरेबल है, और जो अनएथिकल बिहेवियर है वो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ह्यूमन बीइंग को ऐसे बिहेव करना चाहिए जो सोसाइटी में डिजायरेबल है, उसे हम कहेंगे एथिकल बिहेवियर। जो एथिक्स है वो हमें गलत काम करने से रोकते हैं। किस तरह के काम करने से रोकते हैं? जैसे एथिक रिफ्रेन्स फ्रॉम स्टीलिंग, मर्डर, असॉल्ट, फ्रॉड एक्सेट्रा। देखो, कभी भी हमें सोसाइटी में एंटी सोशल एक्टिविटीज में इंडल्ज नहीं होना चाहिए। जैसे स्टीलिंग, कभी हमें चोरी चकारी नहीं करनी चाहिए, किसी दूसरे का सामान नहीं चुराना चाहिए। ये अनएथिकल होगा अगर हम चोरी करते हैं, तो किसी का सामान चुराते हैं, किसी का धन चुराते हैं, तो ये अनएथिकल है। दूसरा है मर्डर, किसी का मर्डर करना, किसी की जान लेना, ये अनएथिकल है। सोसाइटी इस चीज को परमिट नहीं करती। असोल्ट, आप किसी पर हमला कर रहे हैं, अपना बदला लेने के लिए, अपना रिवेंज लेने के लिए किसी पर आप हमला कर रहे हैं, असोल्ट कर रहे हैं, इसके लिए सोसाइटी परमिट नहीं करती। ये अनएथिकल बिहेवियर है। इसी तरह से फ्रॉड, आप किसी के साथ धोखा कर रहे हैं, किसी के साथ चीट कर रहे हैं, किसी को डिसीट कर रहे हैं, तो ये भी अनएथिकल बिहेवियर है।
सोसाइटी इसे परमिट नहीं करती। हमारे जो प्रिंसिपल्स है वो इस चीज को अलाउ नहीं करते। तो हमारा बिहेवियर, एथिकल बिहेवियर तभी होगा जब वो सोसाइटी में डिजायरेबल होगा, सोसाइटी में एक्सेप्टेबल होगा, तभी हमारा बिहेवियर एथिकल कंसिडर किया जाएगा। जैसे हम कहते हैं कि मैं ऑनेस्ट रहूंगा, मैं ट्रस्ट वर्दी रहूंगा, मैं किसी को धोखा नहीं दूंगा, मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं किसी का नुकसान नहीं करूंगा। इसका मतलब आपका बिहेवियर एथिकल बिहेवियर है, क्योंकि ये डिजायरेबल बिहेवियर है, ये सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर है। तो एथिक्स आपको क्लियर हो गए। एथिक्स ये ऐसे प्रिंसिपल होते हैं जो हमें ये बताने में मदद करते हैं कि हमें सोसाइटी में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या चीज हमारे लिए सही है और क्या चीज हमारे लिए गलत है। तो एथिक्स ये ऐसे वेल फाउंडेड स्टैंडर्ड्स होते हैं जो हमें गाइड करते हैं हमारे राइट्स के बारे में, हमारी ऑब्लिगेशंस के बारे में, हमारे जस्ट और फेयर बिहेवियर के बारे में, जो सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल है। तो समझ आया, क्लियर हुए आपको एथिक्स। अब मैं आपको बता रही हूँ बिजनेस एथिक्स के बारे में। बिजनेस एथिक्स क्या होते हैं? देखो, बिजनेस एथिक्स आर सेट ऑफ मोरल वैल्यूज और स्टैंडर्ड और नॉर्म्स which governs the activities of businessman. बिजनेस एथिक्स वो एथिक्स होते हैं जो बिजनेसमैन के बिहेवियर को गाइड करते हैं, बिजनेसमैन के बिहेवियर को गवर्न करते हैं, कंट्रोल करते हैं, ताकि बिजनेसमैन सोसाइटी को एक्सप्लॉइट ना करे। बिजनेस एथिक्स बिजनेसमैन को गाइड करते हैं कि जब वो सोशल इंटरेस्ट को सर्व करता है तो एथिकली बिहेव करे, उसका अनएथिकल ट्रीटमेंट ना हो सोसाइटी में। जैसे देखो, बिजनेस एथिक्स रिफ्रेन करते हैं फ्रॉम ब्राइबरी, इनसाइडर ट्रेडिंग, डिस्क्रिमिनेशन एंड डिस्ट्रस्ट। देखो, बिजनेस एथिक्स में उन चीजों को रिफ्रेन किया जाता है जो अनएथिकल कंडक्ट होते हैं, अनएथिकल बिहेवियर होते हैं बिजनेसमैन के। जैसे पहला आता है ब्राइबरी। ब्राइबरी का मतलब होता है रिश्वत लेकर काम करना, पैसा खाकर काम करना, घूस लेना। तो ये एक अनएथिकल कंडक्ट है जो बिजनेस एथिक्स मना करता है। दूसरा आता है इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब क्या हुआ कि बिजनेस के अंदर की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को बाहर लीक करना, ये भी अनएथिकल कंडक्ट है जो बिजनेस एथिक्स रिफ्रेन करता है। यानी बिजनेस में जो लोग काम कर रहे हैं, कभी भी उन्हें अंदर की सीक्रेट इंफॉर्मेशन बाहर रिवील नहीं करनी चाहिए। अगर कोई इंफॉर्मेशन वो बाहर डिस्क्लोज कर देते हैं तो इससे बिजनेस को भारी नुकसान हो सकता है, जो अनएथिकल कंडक्ट है। तीसरा आता है डिस्क्रिमिनेशन। बिजनेस में कभी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, कास्ट, रिलीजन, कम्युनिटी, इकोनॉमिक स्टेटस। तो किसी तरह का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, हर किसी के साथ जस्ट एंड फेयर ट्रीटमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट आता है डिस्ट्रस्ट। देखो, कोई भी बिजनेस विश्वास पर चलता है, बिलीफ पर चलता है, ट्रस्ट पर चलता है। बिजनेस में कभी भी डिस्ट्रस्ट नहीं होना चाहिए। इसका मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देके समझा रही हूँ। अमल और कमल, ये दोनों बाप और बेटे हैं। बाप का नाम है अमल और बेटे का नाम है कमल। दोनों की एक बहुत बड़ी ग्रोसरी शॉप है। एक सप्लायर ने इन्हें बहुत बड़ा कंसाइनमेंट डिलीवर किया राइस एंड शुगर का, और बिल छोड़ दिया कमल के पास। कमल ने क्या किया कि दुकान के एक कैबिनेट में बिल को रख दिया। दोनों ही बिल के बारे में भूल गए, सप्लायर भी और कमल भी। इस बात को लगभग 8 महीने हो गए। जब क्लोजिंग का टाइम आता है, यानी मार्च का टाइम आता है, जब अकाउंट्स क्लोज किए जाते हैं, तो उस समय अमल ने सोचा कि जो भी बैकलॉग है उसे मैं क्लियर कर दूं। इस वजह से उसने कैबिनेट को देखना शुरू किया। तो जब वो कैबिनेट में सर्च कर रहा था तो उसे अनपेड बिल मिला सप्लायर का।
तो अमल ने तुरंत अपने बेटे कमल को इन्फॉर्म किया कि हमने सप्लायर को ये पैसे नहीं दिए हैं, कंसाइनमेंट तो हमें मिल गया था लेकिन पेमेंट अभी बाकी है। तो कमल ने अपने पिताजी से क्या कहा कि छोड़ो, हमें क्या जरूरत है, हम क्यों चेस करें सप्लायर को, ये तो सप्लायर की ड्यूटी है, उसे ध्यान रखना चाहिए कि ड्यूज उसे कलेक्ट करने हैं, पेमेंट उसे लेनी है, हमें क्यों बॉदर करना है। तो देखो अमल ने उसे समझाया कि एक ऑनरेबल बिजनेसमैन कभी भी इस तरह की प्रैक्टिस फॉलो नहीं करता, क्योंकि बिजनेस हमेशा ट्रस्ट पर चलता है, एक इनर मोस्ट बिलीफ पर चलता है। अगर सप्लायर भूल गया है इस बात को तो हमारी ड्यूटी बनती है कि उसके ड्यूज को क्लियर करें, उसकी पेमेंट हमें देनी चाहिए। तो अमल ने अपने बेटे कमल को एथिकली गाइड किया और कमल ने सप्लायर के ड्यूज क्लियर किए। तो देखो बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए हमेशा एथिकल प्रैक्टिसेस को फॉलो करना चाहिए। बिजनेस में हमेशा लॉयल्टी होनी चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, फेयरनेस होनी चाहिए, रिस्पेक्ट होना चाहिए, जस्ट ट्रीटमेंट होना चाहिए, तभी बिजनेस सक्सेस अचीव करता है। अगर देखो सपोज कमल ने सप्लायर को ड्यूज नहीं क्लियर किए होते और सप्लायर को जब याद आता कि मैंने तो बिल कमल के पास छोड़ दिया था, तो क्या इमेज बनती बिजनेस की सप्लायर के सामने। तो अगर हम बिजनेस को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं तो एक अच्छी गुडविल हमें जनरेट करनी चाहिए मार्केट में, चाहे वो कस्टमर हो, चाहे सप्लायर हो, चाहे क्रेडिटर हो, हर किसी के सामने हमें एक अच्छी इमेज बनानी चाहिए, तभी हमारा बिजनेस सक्सेस अचीव करता है। क्लियर? अब देखो ये दोनों पॉइंट आपको क्लियर हो गए कि एथिक्स क्या होता है और बिजनेस एथिक्स क्या होते हैं। अब मैं आपको बता रही हूँ व्हाई एथिक्स आर इम्पोर्टेंट टू एन एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर के लिए एथिक्स इम्पोर्टेंट क्यों है। देखो जो एंटरप्रेन्योर होता है उसको हमेशा एथिकल बिहेवियर फॉलो करना चाहिए, उसका कंडक्ट हमेशा एथिकल होना चाहिए। अगर वो बिजनेस को फ्यूचर में प्रॉस्परस करना चाहता है, बिजनेस को पावरफुल बनाना चाहता है, बिजनेस की स्ट्रेंथ को डेवलप करना चाहता है, तो उसे हमेशा एथिकल प्रैक्टिसेस को फॉलो करना चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है कि बिजनेसमैन के सामने ऐसी सिचुएशन होती है, उसे पता होता है कि मुझे एथिकल कंडक्ट को फॉलो करना है, लेकिन फिर भी वो अनएथिकल वे से प्रैक्टिसेस फॉलो करता है, प्रॉब्लम्स को रिजोल्व करता है। तो इसका रिजल्ट क्या होता है कि बिजनेस फ्यूचर में डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। तो इन सब चीजों को आप किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे। देखो आप लिखेंगे एंटरप्रेन्योर एनकाउंटर चैलेंजिंग एथिकल प्रॉब्लम्स विच जनरेट स्ट्रेस। एक एंटरप्रेन्योर के सामने एवरीडे लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, चैलेंजिंग सिचुएशन आती है, जैसे किस तरह से वो नई मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, नई सेल्स स्ट्रेटजीज डेवलप करता है, कैसे वो न्यू स्टाफ को हायर करता है, किस तरह से वो बजट को मैनेज करता है, किस तरह से वो पार्टनर के साथ कोलैबोरेट करता है। तो उसकी डेली लाइफ में बहुत तरह के चैलेंजेस होते हैं जो उसे स्ट्रेस जनरेट करते हैं। तो देखो जब उसे स्ट्रेस जनरेट होता है तो उसके पास लिमिटेड टाइम होता है टू फोकस ऑन एथिकल इश्यूज इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। देखो एंटरप्रेन्योर के पास लिमिटेड टाइम है और प्रॉब्लम्स बहुत सारी है, तो सारी प्रॉब्लम को जब वो रिजोल्व करने की कोशिश करता है तो कई बार वो अनएथिकल वे से भी रिस्पोंड कर देता है। उसे पता है कि वो गलत तरीके से प्रॉब्लम को रिजोल्व कर रहा है, लेकिन उसके पास कोई ऑल्टरनेट अवेलेबल नहीं होता। तो देखो जो उसके डिसीजन होते हैं वो दो तरीके से काम करते हैं, या तो डिसीजन बहुत अच्छे हो जाएंगे जो उसके बिजनेस को फ्यूचर में प्रॉस्परस कर देंगे, या उसके डिसीजन इतने पुअर हो जाएंगे कि उसके बिजनेस को फ्यूचर में टोटली स्पॉइल कर देंगे। तो आप किस तरह से लिखेंगे, देयर डिसीजन कैन स्ट्रेंथन और वीकन फर्म्स फ्यूचर। जब वो डिसीजन लेता है तो डिसीजन या तो
फर्म के फ्यूचर को बिल्कुल ब्राइटन कर देंगे या फर्म के फ्यूचर को बिल्कुल ही स्पॉइल कर देंगे, यानी फ्यूचर में उसकी फर्म, उसका बिजनेस टोटली ब्लॉक हो जाएगा, टोटली शट डाउन हो जाएगा। क्लियर? अब देखो, जो डिसीजन वो ले रहा है वो या तो बहुत ज्यादा स्ट्रोंग होंगे। स्ट्रोंग होने का मतलब क्या हुआ कि जो डिसीजन उसने अनएथिकल वे से लिए हैं वो बहुत अच्छे हो गए। उसे पता नहीं था क्योंकि उसने जल्दबाजी में डिसीजन लिए थे, लेकिन वो डिसीजन उसके लिए फ्रूटफुल रहे। उससे उसका बिजनेस बहुत ज्यादा चमक गया, बहुत ज्यादा प्रॉस्परस हो गया। दूसरा ये भी हो सकता है कि जब वो अनएथिकल वे से डिसीजन ले रहा है तो उसका बिजनेस टोटली स्पॉइल हो सकता है, फ्यूचर बिजनेस बिल्कुल डैमेज हो सकता है, बर्बाद हो सकता है, क्योंकि उसने अनएथिकल वे से डिसीजन लिए थे। देखो, इसका एग्जाम्पल भी है। यूएसए की जो जायंट कंपनी थी, जो बहुत बड़ी कंपनी थी, उन्होंने अनएथिकल वे से डिसीजन लिए और उनका फ्यूचर बिजनेस बिल्कुल स्पॉइल हो गया। कौन कौन सी ये कंपनी थी? ये कंपनी थी एनरॉन, वर्ल्डकॉन एंड एंडरसन। ये तीन ऐसी कंपनी थी जो यूएसए की जायंट कंपनी थी, अमेरिका की ये टॉप कंपनी थी, लेकिन इनके डिसीजन अनएथिकल डिसीजन थे। इस वजह से ये तीनों कंपनी ही बर्बाद हो गई, तीनों कंपनी का फ्यूचर बिजनेस बिल्कुल स्पॉइल हो गया। क्लियर? तो आपको समझ में आया, एथिकल वे से डिसीजन लेना ही राइट डिसीजन होता है। अनएथिकल वे से डिसीजन लेना बिल्कुल ऐसे होता है जैसे आप कोई जुआ खेल रहे हैं। क्लियर? तो अगर डिसीजन राइट हो जाता है तब तो ठीक है, लेकिन अगर डिसीजन गलत हो गया तो आप टोटली स्पॉइल हो जाएंगे। तो बिजनेस एथिक्स हमेशा ये कहते हैं कि हमें बिजनेस में जब भी कोई डिसीजन लेना हो तो हमेशा एथिकल वे से लेना चाहिए, कभी भी अनएथिकल वे हमें अडॉप्ट नहीं करना चाहिए। क्लियर? अब देखो, बचपन से ही हम ऐसी चीजें सीखते आ रहे हैं कि हमें ऑनेस्ट होना चाहिए, हमें ट्रस्टफुल होना चाहिए, हमें रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, हमें लॉयल होना चाहिए, हमें रिलायबल होना चाहिए, हमारे अंदर ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, हमारा ट्रीटमेंट फेयर एंड जस्ट होना चाहिए। ये सारी चीजें हम बचपन से सीखते आते हैं, लेकिन जब हम बिजनेसमैन बन जाते हैं, एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं, तो ये सारी चीजें हम क्यों भूल जाते हैं? फिर क्यों हम अनएथिकल प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं? लॉ हमारे ऊपर एनफोर्स करता है सारी एथिकल प्रैक्टिसेस, और अगर हम लॉ को ब्रेक करते हैं तो हमें पनिशमेंट मिलती है। तो देखो, बिजनेस में हमेशा एथिकल प्रैक्टिसेस को ही फॉलो करना चाहिए, अनएथिकल प्रैक्टिसेस को अवॉइड करना चाहिए। तो एक बिजनेसमैन की सोसाइटी के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसमें मैंने आपको 4-5 पॉइंट्स दिए हैं, वो सारे पॉइंट्स मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। देखो, एथिकल स्टैंडर्ड ऑफ एंटरप्रेन्योर इन देयर प्रैक्टिस। एंटरप्रेन्योर की क्या एथिकल स्टैंडर्ड्स होते हैं, क्या एथिकल नॉर्म्स होते हैं, क्या एथिकल मोरल वैल्यूज होती हैं जब वो सोसाइटी में बिहेव करते हैं, जब वो सोशल इंटरेस्ट को सर्व करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है प्रोवाइडिंग क्वालिटी प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइस। बिजनेसमैन हमेशा क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करे कस्टमर को और रीजनेबल प्राइस पर। कभी भी अडल्टरेटेड प्रोडक्ट उसे प्रोवाइड नहीं करना चाहिए, प्रोडक्ट में कभी भी किसी तरह की मिलावट नहीं करनी चाहिए। दूसरा, प्राइस भी रिजनेबल होना चाहिए, ओवर प्राइस कभी भी नहीं चार्ज करना चाहिए। तो ये एक एंटरप्रेन्योर की एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसे अपने कस्टमर को क्वालिटी प्रोडक्ट देना चाहिए, पूरी क्वांटिटी होनी चाहिए और उसका प्राइस भी रिजनेबल होना चाहिए। क्लियर? दूसरा पॉइंट आता है कीपिंग इन माइंड एनवायरमेंटल इश्यूज ड्यूरिंग प्रोडक्शन प्रोसेस। देखो, जब वो प्रोडक्शन एक्टिविटीज को प्रोसेस कर रहा है तो उसे एनवायरमेंटल एक्टिविटीज का भी ध्यान रखना चाहिए कि वो एनवायरमेंट को पोल्यूट ना करे। इंडस्ट्रियल वेस्ट को वो कभी भी रिवर या लेक में डिस्चार्ज ना करे, क्योंकि ये हार्मफुल होता है एक्वेटिक एनिमल्स के लिए,
एक्वेटिक एनिमल्स जैसे फिश है वो पानी में रहती है और जब पानी पूरा का पूरा पोल्यूटेड हो जाता है तो उनकी डेथ हो जाती है। दूसरा, हम लोग भी जब उस पानी को पीते हैं, जो जानवर उस पानी को पीते हैं तो उनके लिए भी हार्मफुल होता है। इसके साथ साथ एयर को भी पोल्यूट नहीं करना चाहिए। तो ये एक एंटरप्रेन्योर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो एनवायरनमेंट को इको फ्रेंडली बनाए, वो एनवायरनमेंट को पोल्यूट ना करे। नेक्स्ट पॉइंट आता है पेइंग मिनिमम और करेक्ट वेजेस एंड नॉट एम्प्लॉइंग चाइल्ड लेबर। देखो, एक एंटरप्रेन्योर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने एम्प्लॉइज को मिनिमम वेजेस दे, कभी भी उन्हें अंडर पे ना करे, उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन करे। दूसरा, वो कभी भी चाइल्ड लेबर को एम्प्लॉय ना करे, क्योंकि चाइल्ड लेबर अगर वो एम्प्लॉय करता है तो ये उसके लिए एक क्राइम है, क्योंकि चाइल्ड लेबर परमिटेड नहीं है। तो चाइल्ड लेबर उसे कभी भी एम्प्लॉय नहीं करना चाहिए अपने एंटरप्राइज में, और जो उसके एम्प्लॉयज है उनको एक मिनिमम वेजेस तो देनी चाहिए, कभी भी उन्हें अंडर पे नहीं करना चाहिए, ताकि वो अपनी लाइफ को, अपनी लिविंग को मेंटेन कर सके। एंड लास्ट पॉइंट आता है जुडिशियस यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। देखो, हमारी धरती पर जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है, इस वजह से इनका यूज जुडिशियसली करना चाहिए, कभी भी उसको रिसोर्सेज का वेस्टेज नहीं करना चाहिए। क्लियर? तो होपफुली आज के वीडियो लेक्चर में आपको बिजनेस एथिक्स तो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ये जो टॉपिक है बिजनेस एथिक्स, एंटरप्रेन्योरशिप का, तो ये एक टॉपिक है ही है। इसके साथ साथ 11th क्लास में बिजनेस स्टडी का भी ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो कॉमर्स स्टूडेंट के लिए ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जो बच्चे एंटरप्रेन्योरशिप की स्टडी कर रहे हैं उनके पास बिजनेस स्टडी भी जरूर होगी। क्लियर? तो होपफुली पूरा टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी किसी तरह की कोई क्वेरी हो तो फील फ्री टू कमेंट इन कमेंट बॉक्स। तो लिंक अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कर देना, ताकि सब बच्चों की क्वेरीज बिजनेस एथिक्स से रिलेटेड क्लियर हो जाए। थैंक यू सो मच।